अब हम सेकंड क्वेश्चन पर हैं। एक बार देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है। पॉज द वीडियो, ट्राई योर लॉजिक एंड देन हम देखते हैं कि हमारे लॉजिक कितने मैच कर रहे हैं। क्या कह रहा है, इनपुट से स्टेप 5 में विच इज आवर आउटपुट। तो देखो 62, क्या हमें 62 दिख रहा है? अरे 62 तो है ही नहीं। 97 भी नहीं है। नंबर्स तो इसने चेंज कर दिए। 62 नहीं है तो क्या हुआ? आई एम एबल टू सी, क्या 63 दिया हुआ है, 97 नहीं है बट 98 दिया हुआ है, 38 नहीं है, 39 दिया हुआ है, 74 भी नहीं है बट 75 दिया हुआ है। तो कहीं पे इसने मतलब नंबर्स इसने आगे पीछे बढ़ा करके जरूर दे रखे हैं। तो एग्जैक्ट नंबर नहीं है बट नंबर के आसपास के नंबर जरूर दिए हुए हैं। तो देखते हैं क्या कर रहा है। तो स्टेप 1 पे चलते हैं। इतना तो अपने को समझ आ गया है ना कि इसने नंबर्स को ऐड करके किया हुआ है। स्टेप 1 में देखो इसने 13 लिया। 13 हमारे पास नहीं है बट क्या 13 के आसपास का नंबर है? यस 12। तो इसने 12 प्लस 1 किया है, देन 62, 97, 38, 74, 55, 86, 45, 68, 22 का 23 ले लिया। ओके 12 का 13 किया, 22 का 23। तो ये तो समझ आ गया, एक स्टेप में दो चीज चेंज कर रहा है। ओके तो प्लस वन कर दिया। लेट्स सी द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में 39 आया 38 से। 38 प्लस 1 39 किया, देन 13 एज इट इज लिया, 62, 97, 74, 55, 86, 45 हट गया, 45 को 46 कर दिया, 68 एंड 23। ओके हर स्टेप में दो चीज कर रहा है, आगे एंड पीछे, सबसे आगे सबसे पीछे, फर्स्ट एंड लास्ट में लेके जा रहा है। बट ये नंबर्स किस हिसाब से पिक कर रहा है? व्हाई दे पिक्ड ओनली 12 एंड 22 देन 38 एंड 45? इसे क्यों पिक कर रहा है? 12, 22, 38, 45, इनमें क्या लग रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में लग रहा है ये। तो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हमारा स्टेप 3 में क्या 45 के बाद बड़ा नंबर है हमारा 55 एंड देन है हमारा 62। क्या 55 एंड 62 पे ऑपरेशन लग रहा है? लेट्स जस्ट चेक। स्टेप 3 में 55 का देखो 56 हो गया, यस यू वर करेक्ट। एंड इधर देखो 62 का 63 हो गया, यस। एंड देन 62 के बाद आ रहा है हमारा नेक्स्ट बड़ा नंबर है 68 एंड देन 74। तो 68 एंड 74 का इसका 69 होना चाहिए एंड इसका 75, यस देखो हो रहा है 69 एंड 75। एंड फाइनली 97 का 98 एंड 86 का 87। तो हर स्टेप में ये प्लस वन कर रहा है, दो नंबर्स के साथ कर रहा है एंड असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है। तो जिस हिसाब से फाइनल स्टेप में जैसे बन जाएगा, लास्ट में बस लास्ट में फेंकता जा रहा है। जिस पे चेंज कर रहा है उनको फर्स्ट एंड लास्ट रख रहा है, बाकी सबको एज इट इज पुश करता जा रहा है। ठीक है, तो हमें समझ आ गया है इसका लॉजिक पूरा। पॉज द वीडियो एंड ट्राई क्वेश्चन, ट्राई इसके लॉजिक समझिए, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एंड इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा सेम इनपुट पे लगा करके। चलिए फटाफट से ट्राई कीजिए कि इनपुट से स्टेप 1 में क्या किया। 62, 124 नंबर्स काफी बड़े बड़े नहीं कर दिए इसने, बट मुझे ये पता है कि 62 का डबल करते 124 आता है एंड 31 का ट्रिपल होता है 93। बट इसने क्या ऑल्टरनेटिवली किया है क्या? डबल ट्रिपल, ओके। बट 23 का तो ट्रिपल 69 होता है, तो ये क्या कर दिया 48 डबल, 48 का डबल, 62 का डबल, 31 का ट्रिपल, 23 का ट्रिपल। हाउ कम? कब ट्रिपल कर रहा है, कब डबल कर रहा है? जब इवन है तब डबल कर रहा है, जब ऑड है तब ट्रिपल कर रहा है। ओह वाओ, बैंग ऑन, हो गया ना, फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्रैक हो गया। 62 का डबल, 31 का ट्रिपल। तो देखो 54 इज एन इवन नंबर तो उसका डबल 108 हो रहा है। 17 इज एन ऑड नंबर तो उसका ट्रिपल हो रहा है 51। तो ऑड के केस में ट्रिपल कर रहा है, इवन के केस में डबल कर रहा है। ठीक है, तो हमारा इनपुट से स्टेप 1, तो जो हमारा इनपुट दिया उसका भी स्टेप 1 बना लेते हैं, फिर स्टेप 2 पर देखते हैं क्या क्या कर रहा है। ओके तो हमारा है ये वाला इनपुट। स्टेप 2 में क्या कर रहा है? 217, 93 का 24, 69 का 165। नंबर्स कभी बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं। 57, 24 क्या आ रहा है? हो ध्यान से वॉच कीजिए। स्टेप 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट्स हैं। स्टेप 2 में 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। 8 से 7 एलिमेंट कब होते हैं? जब भी एलिमेंट्स ऐसे कम हो जाते हैं, जैसे 8 के 4। 8 के 4 तब होते हैं जब दो दो एलिमेंट्स पे लगा दिया जाए कुछ ऑपरेशन। तो 8 के 7 हो गए तो भी दो दो एलिमेंट्स पर ही कुछ ऑपरेशन लगाया होगा, तभी तो एक एलिमेंट कम हो गया। वरना अगर सेम ही एलिमेंट, जैसे इनपुट से आउटपुट पे सेम ही एलिमेंट पे लगाया था तो 8 के 8 ही रहे। तो यहाँ पे कुछ तो किया है दो दो एलिमेंट्स के साथ। देखो 124 और 93 को कुछ ले तो क्या 217 बनता है? अगर हम इनको ऐड कर दे तो 124 प्लस 93 क्या 217 बनाता है? यस बना रहा है। बट 93 और 69 से तो ऐड करने पर ऑब्वियसली 24 तो आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन इनकी डिफरेंस जरूर 24 बनाता है। तो इसका डिफरेंस जो लिया है वो 24 है।
तो पहले इसने प्लस किया, फिर उसने माइनस किया, फिर प्लस करना चाहिए क्योंकि 165 बड़ा नंबर जा रहा है, तो 9 6 15 10, यस इट्स 1 प्लस हो रहा है, तो यहाँ माइनस होना चाहिए। ओके, तो माइनस में इसने एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया है, वरना तो 219 बड़ा नंबर है तो माइनस का 123 आना चाहिए था, तो इट इज टेकिंग एब्सोल्यूट डिफरेंस। 219 में से 96 माइनस करेगा तो 123 बनता है। यस यस यस, तो ठीक है, समझ आ गया अपने को। ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर रहा है, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं। इधर उसने स्टार्ट प्लस से किया तो वी हैव टू डू प्लस ओनली। तो अगर हम 88 प्लस 111 करेंगे तो दैट वुड बी 199। ओके, तो हमारा स्टेप सॉल्व हो गया। स्टेप 3 से स्टेप 4 तो मुझे फटाफट से दिख रहा है, देखो 14 का आधा, 8 का आधा, 30 का आधा, 15 का आधा। तो स्टेप 3 से स्टेप 4 तो हम फटाफट बना लेंगे, ठीक है। अब स्टेप 3 पता चल जाए। ओके, 14 8 30, ये कैसे किया इसने? 14 इज 217, 7 और 2 9 और 1 10, डिजिट को ऐड करें तो 10, 4 2 6, 6 5 11 12, नहीं सेंस नहीं बन रहा डिजिट को ऐड करके। मल्टीप्लाई करके देखें, 2 into 1 into 7, 7 2s are 14, 14 1s are 14, yes. 2 into 4 8, 1 into 6 into 5, तो डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहा है ये, देखो राइट। 3 into 2 into 7, yes डिजिट्स को मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, देखो 1 into 3 into 5, that would make it 15। तो स्टेप 3 भी समझ आ गया, तो that would make it 1 into 9 into 9 81, 7 into 2 14, 72। एंड स्टेप 4 तो अपने को पता ही है ना, स्टेप 4 में क्या करें, इसका आधा करना है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 40.5, 7, 45, 16, 4.5, 10 एंड 36। तो सॉल्व हो गया पूरा, नाइस, अच्छा था ना। क्वेश्चन इज रियली गुड। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। What will be the resultant if the second element from the left hand in step 2? Step 2 में second element from the left hand, left hand होता है हमारा ये वाला, ठीक है। इधर से second element is 72 and is multiplied by the fourth element from the right hand in step 3. Step 3 का fourth element from the right hand से 1 2 3 4 32. Now multiply 32 and 72 को, you can do the multiplication इस तरीके से कि like 30 plus 2 किया तो that would make it, and कितना होता है 144, सॉरी क्या कर रहे हैं हम भी, 2304 वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इट वाज इजी, ओ अच्छा था, इट वाज फन प्लेइंग विद नंबर्स, तो 2304 इज द करेक्ट आंसर। समझ आए तो डू ट्राई दिस क्वेश्चन, क्या इसकी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से ट्राई कर लेते हैं, पॉज द वीडियो, फटाफट से सॉल्व करिए। एंड लॉजिक देखो, व्हाट लॉजिक तो सारा दे ही रखा है, ये वाला, ये क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस, बस करना क्या है वो चीज समझेगा। यहाँ से हम बता देते हैं, फाइनल स्टेप में बता देती हूँ। देखो 5 और 1 का डिफरेंस लिया है इसने, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस किया है, इसलिए इसने -4 लिया है। दिस इज माइनस, ये ठीक है, ऐसी गलती से नहीं आ गया, -4 है, तो 1 -5 किया इसने, -4 दिखाया है। लास्ट टाइम मैंने बता दिया, बाकी क्या आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो अभी इनपुट पे चलते हैं, बताओ फटाफट से, पॉज द वीडियो, ट्राई। ओके, देखते हैं, चलिए। अभी देखो इसने ना ऐसे लाइंस बना के दी हुई है, लाइंस ऐसे मैंने बना दी है, तो इट इज ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भैया इसने ये ऑपरेशन लगाया। अगर नहीं भी बनाई होती तो अभी आप ऐसे आइडिया ले सकते थे। जैसे इसने छह एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो 6 एलिमेंट्स अगर आप 3 एलिमेंट्स पर आ गए हो तो उसने 2 एलिमेंट्स पे ऑपरेशन लगाया। अब वो 2 एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकता था, फर्स्ट एंड सेकंड पर, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पर, या फर्स्ट एंड लास्ट पर, सेकंड एंड सेकंड लास्ट पर, थर्ड एंड थर्ड लास्ट पर, ऐसे भी हो सकता है। बट इसने इंस्टेड इसको क्या किया, 6 एलिमेंट्स को 3-3 में तोड़ दिया। तो ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है। तो फर्स्ट हाफ का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड हाफ का फर्स्ट एलिमेंट, इनको कंबाइन किया। फर्स्ट हाफ का सेकंड एलिमेंट, सेकंड हाफ का सेकंड एलिमेंट, इसको कंबाइन किया। फर्स्ट हाफ का थर्ड एलिमेंट, सेकंड हाफ का थर्ड एलिमेंट, इसको कंबाइन किया। इसने ऐसे ऑपरेशन लगाए। तो कैसे भी लग सकता है वो तो अब आपको प्रैक्टिस के बेसिस पे एक बार फटाफट से गॉच करना पड़ेगा करा क्या है। तो एक बार देखते हैं, इसने एलिमेंट्स वैसे हमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो क्या क्या लग रहा है। फर्स्ट और ये 23 यानी 12 एंड 23 पे लगाए, तो 23 एंड 12 क्या ये ऐड कर रहा है? नो, 23 एंड 12 तो 35 बना देगा आपका। तो ऐड नहीं कर रहा है तो कर क्या रहा है ये, 3 1s are 3, 2 2s are 4। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देखो 1 एंड 3 बाहर की तरफ है, इसका प्रोडक्ट पहले लिखा है। 2 एंड 2 ये दोनों अंदर की तरफ है, इनका प्रोडक्ट बाद में लिखा है, ठीक है। सिमिलरली 21 और 33, ये देखो 3 एंड 2 का प्रोडक्ट 6 लिखा है, देन 1 एंड 3 का प्रोडक्ट 3 लिखा है। सिमिलरली 31 एंड 42, तो 3 एंड 2 का प्रोडक्ट 6, 1 एंड 4 का प्रोडक्ट 4। तो हमें समझ आ गया है। तो अगर हम इस वाले इनपुट का बनाए स्टेप 1, यहाँ पर लिख लेते हैं इधर, राइट। तो 6 डब्बे के 3 डब्बे। I was just teaching this thing in my class and my students were saying, मैम क्या ये डब्बे डब्बे बना दिए हैं।
ओके तो देखते हैं इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसने ऑपरेशन 12 एंड 13 पर लगाया, तो इसका 1 एंड इसका 3 मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 3 वुड बी 3, तो पहले 3 लिखा जाएगा, 2 इंटू 1 वुड बी 2, तो इसको फिर बाद में लिखेंगे। सिमिलरली 2 इसका करेंगे हम 22 एंड 23 का, तो इसका 2 एंड इसका 3 वुड मेक इट 6 एंड इसका 2 एंड इसका 2 वुड मेक इट 4। सिमिलरली इसका 3 इंटू 1 वुड बी ये वाला 1, ठीक है, 3 इंटू 1 3 एंड 1 इंटू 2 2, ये 32 हो जाएगा। ओके नाउ व्हाट इज डूइंग इन स्टेप 2, स्टेप 2 में ये 15 और ये 11 कहाँ से आ गया, ओहो, पर 3 एलिमेंट से फिर से इसने डबल एलिमेंट किए, तो क्या इन दोनों में कुछ लग रहा है, प्लस करके ऑब्वियसली 15 तो आएगा नहीं, डिफरेंस करके भी 15 नहीं आएगा, 34 एंड 63 आर टू फार एंड 16 एंड 64 में तो सिर्फ 1 का ही डिफरेंस है। ओके लेट्स जस्ट सी डिजिट्स में, यहाँ देखो खेल वो डिजिट्स वाइज रहा है ना, डिजिट्स वाइज मतलब हर नंबर की पहली पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, इन पे, मतलब तीसरी तो नहीं है, डिजिट्स पे खेल रहा है, तो इसके डिजिट्स वाइज कुछ लॉजिक बन रहा है। बट इफ अगर मैं इसका 3 ले लूं, इसका 6 ले लूं, इसका 6 ले लूं, तो 3 प्लस 6 वुड मेक इट 15, यस बैंग ऑन बन गया हमारा। तो 3 प्लस 6, सॉरी नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, 3 प्लस 6 प्लस 3, तो दैट वुड मेक इट 12, तो अगले वाले का बन जाएगा मेरा 12, 1 2 12 वैसे अलग से लिखेंगे आप। तो यहाँ पे भी देखो इसका 4 लिया, इसका 3 लिया एंड इसका 4 लिया, ठीक है, 4 4 8 3 11, देखो 11 बन गया। तो यानी हर एलिमेंट का फर्स्ट डिजिट ऐड कर दिया एंड हर एलिमेंट का सेकंड डिजिट ऐड कर दिया, दिस विल मेक इट 2 प्लस 4 प्लस 2, तो 2 2 4 2 8 लेंगे, बट मुझे इसे डबल डिजिट में लेना होगा। देखो स्टेप 2 में इसने सारे नंबर डबल डिजिट में लिया ना, तो मुझे भी डबल डिजिट में लेना पड़ेगा, और डबल डिजिट में 8 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे 0 और 8 करके, ठीक है। नाउ स्टेप 3 में इसने क्या किया है, 1 एंड 5 को मल्टीप्लाई किया है, 1 into 5 would be 5, 1 into 1 would be 1, तो I also have to add multiply it, 1 into 2 would be 2 and 0 into 8 would be 0, यहाँ 0 लिखा जाएगा and step 4 would be second element minus first element, तो 0 minus 2 would make it minus 2, तो ये हो जाएगा। तो if the value 5 is subtracted from the final output, तो -2 में से अगर हम 5 घटा दे, -2 में से 5 घटा दे तो क्या बनेगा वैल्यू, -7, तो -7 would be the correct answer। ये चीज आप ध्यान से कीजिएगा, अगर आपने इसमें -2 नहीं किया, सिर्फ 2 कर दिया, तो 2 में से -5 आप माइनस करोगे तो -3 आ जाएगा आपका, जो कि मेरा गलत होगा, तो -7 इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सिंबल का ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे वो करे वैसे वैसे आपने करना है, जस्ट समझो लॉजिक एंड चेक तो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो मशीन इनपुट आउटपुट क्या कह रहा है, कैसे होते हैं इसके क्वेश्चन, तो डू ट्राई देम ऑल दी क्वेश्चंस। कोई भी अगर डाउट आता है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट अस। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।